मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हिरण्यकश्यपु की तपस्या और वर प्राप्ति का वर्णन किया गया है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यपु ने यह विचार किया कि मैं अजय अमर संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसलिए वह मंदरांचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें। जब वह इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी। वह चारों ओर फैल गईं और ऊपर नीचे अगल बगल के लोगों को जलाने लगीं। उसकी लपट से नदी समुद्र खोलने लगे, द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे। दसों दिशाओं में मानो आग लग गई है। हिरण्यकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपट से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यपु की तप की ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग नहीं रह सकते हैं। हे अनंत, हे सर्वाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले यह ज्वाला शांत कर दीजिए। भगवान, आप सब कुछ जानते हो, फिर भी हम आपकी ओर से आपसे ये निवेदन कर देते हैं कि वह किस अभिप्राय से यह घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर जगत की सृष्टि करके सब लोकों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि इस समय असीम है, आत्मा नित्य है और एक जन्म में ही नहीं, अनेक जन्म, एक युग नहीं, अनेकों युगों में अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्यादि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलटफेर कर दूंगा जैसा पहले कभी ना था। वैष्णवादि पदों में तो रखा ही क्या है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के घाल में चला जाना पड़ता है। हमने सुना है कि ऐसा हट करके वह घोर तपस्या में जुटा हुआ है। आप तीनों लोगों के सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं। अब आप जो उचित समझें वहीं करिए। ब्रह्मा जी, आपका यह सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि पद ब्राह्मण और गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूति, कुशल और विजय के लिए है। यदि आप हिरण्यकश्यपु के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यपु के आश्रम पर गए। वहां जाने से पहले तो वे उसे देख ही ना सके, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास, बांसों से उसका शरीर ढक गया था। चींटियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट गई थीं। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वह अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यपु, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखटक मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा है। अरे डांसों से तुम्हारी देह खा डाली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं के 100 वर्षों तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यपु, तुम्हारा यह काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठ से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य शिरोमणि, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो दिए देता हूँ। तुम ही मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम्हें मेरा ये दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसकी चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडलू का दिव्य अमोद प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर से आग जल उठे, वैसे ही वह जल छिड़कते ही बांस और दीमकों की मिट्टी के बीच से उठ खड़ा हुआ।
उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी, मन सचेत हो गया और सारे अंग वज्र के समान कठोर तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए। वह नवयुवक उठकर खड़ा हुआ और उसने देखा कि आकाश पर हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ और अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्मेश नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्याकशिपु ने कहा, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई है। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने ही अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया है। आप ही त्रिगुणमयी रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण के आश्रय हैं। अब आप सबसे परे और महान हैं। अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप में चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन, इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्दादि विषय, उनके संस्कारों के रचयिता और महातत्व के रूप में आप ही जो वेद, अर्धव्यूह, ब्रह्मा, उद्गाता, इंद्रियों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि, अनंत, अपार और सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। आप ही काल हैं। आप प्रतिक्षण सावधान रहकर अपने क्षण, लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, अजन्मा, महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता आत्माराम हैं। प्रभु, कार्य, कारण, चल, अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न हो। आप इसमें अपने में ही प्रकट करते रहते हैं। प्रभु, यह व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी अपने ऐश्वर्य के स्वरूप में ही स्थिर रहते हैं। वस्तुतः आप पुराण पुरुष, स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत अव्यक्त स्वरूप से सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन, अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो या प्राणी देवता हो, दैत्य हो, नागादि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन रात्रि आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त किसी भी जीव, अस्त्र शस्त्र, पृथ्वी, आकाश, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वह मुझे भी दीजिए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।